स्टूडेंट हो, सीयूईटी एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो 2027 में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का डिटेल सिलेबस। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जितने भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड या फिर आईएससी बोर्ड के। रीजन, सीबीएसई का सिलेबस समहाउ क्या है, सिमिलर है, बट जो ये स्टेट और आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनका सिलेबस थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंट हो जाता है। हालांकि सीबीएसई वालों के लिए भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप बोर्ड्स में नहीं पढ़ते हो, बट यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस को पहले डिटेल में जानते हैं। रीजन भी, किसी भी एग्जाम में अपेयर होने जाओगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस एग्जाम का पैटर्न पता होना और सिलेबस पता होना। उसके बाद आप थ्योरेटिकल चीजों पे वर्क करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ कितनी यूनिट्स पढ़नी है इस पर्टिकुलर हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आपको पढ़नी है टोटल 12 यूनिट्स। ठीक है, पहली जो हमारी यूनिट है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि जो पहला चैप्टर, अगर आप सीबीएसई वाले हो तो आपने पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट होता क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर के बारे में जानते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। हमें तो लगता है एक ही लेवल होता है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। आफ्टर दैट आता है हमारे पास मैनेजमेंट के फंक्शंस। ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर तो क्या होते हैं आपके, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद के आपके पूरे 5 चैप्टर इन्हीं फंक्शंस पे क्या है, बेस्ड है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, जहां पे हम पढ़ते हैं नेचर एंड इंपॉर्टेंस के बारे में इसकी। फिर आएगा नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हमें क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ना, उनके बारे में पढ़ना है, एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फॉल के बारे में। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे। यहाँ पे 2 तरह से हमारे पास क्या आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं। एक तो हमें पढ़ना है हेनरी फॉल के प्रिंसिपल्स, और टेलर के प्रिंसिपल्स के साथ साथ टेक्निक्स भी आपके सिलेबस में है, और दोनों ही मिस नहीं कर सकते आप। साथ में प्रिंसिपल्स की जो मीनिंग और नेचर होते हैं ना, उससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो, तो ये सारी चीजें क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हो तो हर बिजनेस इसी सराउंडिंग में क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो जब आप इस सराउंडिंग में ऑपरेट करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है हमें हमारी इस यूनिट में। इस यूनिट को जब हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस आती है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब तुम कहोगे कि 2027 में एग्जाम है, अभी से हम क्यों पढ़ना स्टार्ट करें, अभी तो स्टार्ट किया है हमने। पता है ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जब भी कोई इंसान स्टार्ट करता है बाकियों से पहले ना, तो कहीं ना कहीं उसके पास हमेशा एक क्या होता है, प्लस पॉइंट होता है। और भाई हम तो पढ़ रहे हैं, तो हम ये प्लस पॉइंट कैसे मिस कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करना, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब बाकी बच्चे हसल करेंगे ना कि यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे तो सिलेबस का आइडिया नहीं है, जब वो इन चीज़ों में स्ट्रगल करेंगे, तुम इन चीज़ों में बिल्कुल भी स्ट्रगल ना करो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तुमने क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रखी हो, ताकि बाकियों की कंपैरिजन, जब बाकी अपना 100% दे रहे हो, तो तब तुम 50% भी अपना देके अपने ड्रीम कॉलेज तक क्या कर सको, पहुंच सको। फिर आता है हमारे पास हमारी अगली यूनिट, दैट इज प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग चैप्टर में हमें बेसिक प्लानिंग क्या होती है, उसके लिमिटेशंस क्या है, प्रोसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग हमारे पास पूरा चैप्टर आता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई भी पार्ट हमारे लिए डिलीटेड नहीं होता। पूरे एलिमेंट्स पढ़ने हैं, 4 एलिमेंट्स एकदम डिटेल में देखने पड़ते हैं। रीजन, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आप देखते हो, प्लस इसकी प्रोसेस भी क्या है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस हमारे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। फिर जो अगली यूनिट आएगी हमारे पास, दैट इज यूनिट नंबर 6, इट इज स्टाफिंग। यानी जब भी कोई बिजनेस रन करता है ना, तो उसे लोग चाहिए होते हैं। अब वो कौन सही होता है, कहाँ से आप लोगों को लेकर आते हो, ये सारी चीजें डिटेल में हम इस चैप्टर में, या फिर आप कह सकते हो इस यूनिट में देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो स्टाफिंग की मीनिंग, नीड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देखेंगे। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है वो देखते हो आप। स्टाफिंग की पूरी प्रोसेस देखोगे, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट के वेज क्या है, ट्रेनिंग क्या होता है, ऑन द जॉब क्या होता है, ऑफ द जॉब क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में हमें इस चैप्टर में देखनी है। ये चैप्टर अगेन बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, बेसिकली आप कह सकते हो वेटेज कैरी करता है। फिर अगला आता है हमारे पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मीनिंग के बारे में पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। डायरेक्टिंग से उसके एलिमेंट्स देखने को आपको मिलेंगे, और बेसिक उसके सारे जो भी हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, सुपरविजन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें आप एग्जाम में देखते हो। और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है,
फिर आएगा हमारे पास हमारा लास्ट जो हमारे पार्ट ए का है, दैट इज कंट्रोलिंग। बिजनेस स्टडीज में हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए हमारा मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग के फंक्शन पे जाके एंड होता है, और जो हमारा पार्ट बी है वो फाइनेंस से स्टार्ट होता है और हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे एंड किया जाता है। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में हमें मीनिंग पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ना है। पहले लिमिटेशन भी आता था बट एनटीए ने अभी रिसेंटली जनवरी में इसको रिमूव कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास रिलेशन है प्लानिंग और किसके बीच का, कंट्रोलिंग के बीच का। फिर आता है हमारे पास स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब अगर हम हमारे पार्ट बी की बात करें तो इस चैप्टर को या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट को हम में से काफी लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं और बिजनेस फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है इसमें हम बेसिकली फाइनेंस क्या होता है, जो ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप के हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, ये सब देखते हैं यहाँ पे डिटेल में। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। ये चैप्टर आपके लिए एज अ स्टार पॉइंट है अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो भी। रीजन भी ये जो चैप्टर है इसके कुछ पार्ट सीबीएसई में भी डिलीटेड है और जो स्टेट वाले हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लमैटिक है, एंड सिमिलरली आईएससी बोर्ड्स के लिए भी, क्योंकि ये चैप्टर भी किसी में बहुत थोड़ा सा है, किसी में बिल्कुल ही नहीं है। और ये चैप्टर अभी रिसेंटली इस ईयर ऐड हुआ है, यानी 2026 वालों के लिए ऐड हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप हटा के। तो 2027 में इससे आप काफी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में कॉल मनी आ गया, कॉमर्शियल पेपर आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, इनके मैच्योरिटी पीरियड, मिनिमम अमाउंट, ये सब देखना है। फिर आता है हमारे पास हमारा कैपिटल मार्केट और इसके टाइप्स। कैपिटल मार्केट के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो देखोगे आप। फिर आएगा स्टॉक एक्सचेंज, इसका फंक्शन, इसका प्रोसीजर, सेबी के बारे में पढ़ना होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें हम हमारे इस चैप्टर में देखते हैं। फिर आएगा हमारा सेकेंड लास्ट यूनिट, दैट इज आर मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में फिलोसफीज पढ़ने हैं, आपको मिक्सेस पढ़ने हैं, यानी 4 P's पढ़े हैं ना मार्केटिंग मिक्स के, वो सारी हम यहाँ पे देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर या फिर एक पर्टिकुलर ऐसी यूनिट है जो मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए। रीजन, हम सब अपने डे टू डे लाइफ में क्या है, एक कंज्यूमर है। अगर आप डे टू डे लाइफ में कंज्यूमर हो तो आपके पास क्या राइट्स है, क्या रिलीफ है, ये आपको पता होना चाहिए। आप किसके पास कंप्लेन लेके जाते हो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये एक ऐसी यूनिट है जिससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बच्चे गलतियां करके आते हैं। अब गलतियां करने का रीजन पता है क्या, उनको अपडेटेड लिमिट नहीं पता कि मेरे पास अगर मेरे डिस्प्यूट की अमाउंट 50 लाख से कम है ना तो मैं डिस्ट्रिक्ट के पास जाऊंगी, ना कि मैं नेशनल या स्टेट के पास जाऊंगी। तो अपडेटेड रहना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी से आप नंबर एग्जाम में आराम से उठा सकते हो। अब अगर हम बात करें कि मैम ये सारे तो आपने हमें ना यूनिट्स बता दिए, स्पेशली स्टेट और आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स, बट मैम हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो हमें ज्यादा दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ना है। आपके पास जीएटी होगा, अकाउंटेंसी होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा और इकोनॉमिक्स होगा। इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो खुद में वास्ट है, तो इसीलिए मैं कहूंगी कि ये ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट उठाओ, ये लास्ट के लिए मत छोड़ो। तो तुम्हारी इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कह लो, या फिर तुम्हारे जो ये डे 1 से आप चाहते हो ना कि हम स्टार्टिंग से ही अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करके रखें सीयूटी एग्जाम के लिए, क्योंकि जीएटी जैसे सब्जेक्ट्स में आपने कभी पढ़ा नहीं होता, जब एलआर पढ़ने जाते हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करके रखोगे ना बेटू, तो लास्ट एग्जाम तक तुम्हारे लिए क्या होंगी, चीजें बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी, मतलब लास्ट आते आते। वहीं पे वो बच्चे होंगे जो लास्ट में स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारे पास हमेशा एक प्लस पॉइंट रहेगा और वो प्लस पॉइंट तुम नहीं छोड़ सकते। बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ रहे हैं ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो वो एडवांटेज पूरी की पूरी उठानी है तुम्हें। इसके लिए तुम्हें बेसिकली क्या करना है, अड्डा ऐप पे जाना है, तुम टाइप करोगे अड्डा 24/7, तुम्हें हमारी ऐप शो कर जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे। अगर नहीं मिल रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाओगे, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। स्पेशली जो बच्चे स्टेट बोर्ड और आईएससी बोर्ड है, मैं बार बार कह रही हूँ, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस और इंडियन मतलब जो तुम्हारी इकोनॉमी का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का, ये दोनों तुम्हारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बनेगा एज कंपेयर टू सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो तुम इसका वेट मत करना, या तुम अपने किसी सीबीएसई वाले फ्रेंड के उसमें मत चले जाना कि यार लास्ट में करेंगे, आराम से हो जाएगा।
उनका सिलेबस सिमिलर है, तुम्हारा सिलेबस सिमिलर नहीं है, और मैं ये चीज़ बार बार कह रही हूँ। तो अभी से मेहनत करोगे तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ चीज़ें मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना था, यहाँ पे CUT UG PG पे जाओगे, CUT कॉमर्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहां पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक महापैक प्रो, एक महापैक है और एक हमारा आरंभ बैच है। सो बेसिकली अब महापैक प्रो और महापैक में डिफरेंस क्या है, दोनों में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको ई बुक्स मिलेंगी। ई बुक्स हर एक सब्जेक्ट के आपके मिलेगी, जिसमें आपको हर एक चैप्टर्स की सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली दी होंगी। साथ ही साथ आपको PYQs क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अपार्ट जो डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि ई बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉक्स जो है वो सब कुछ क्या है आपका सेम है, डिफरेंस आता है आपका यहाँ पे बुक्स का। यानी कि अगर आप महापैक प्रो लेते हो तो आपको हार्ड कॉपी मिलती है बुक्स की, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपके पास बुक्स रहती है। अब मैम आरंभ बैच में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये जो आरंभ बैच है, इस पर्टिकुलर बैच में आपको इसी बैच की एक्सेस मिलेगी, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बैच ओवर हो जाता है। इसमें हालांकि आपको मॉक्स भी मिलेंगे, ई बुक्स वगैरह सब मिल रही होगी, बट डिफरेंस क्या है, क्यों महापैक ज्यादा बेटर पड़ता है, या फिर टीचर्स क्यों कहते हैं महापैक लो। रीजन बीइंग NTA क्या करता है, लास्ट मोमेंट चेंजेस करता है। अब उन लास्ट मोमेंट चेंजेस के लिए तुम्हें डील कैसे करोगे, जैसे कि अभी लास्ट ईयर का जो था जनवरी में, NTA ने जनवरी या दिसंबर एंड में उसने चेंजेस कर दिया। उसने बेसिकली क्या किया कि लाइक इकोनॉमिक्स में पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी ऐड कर दी, और उसके बाद बिजनेस स्टडीज में एंटरप्रेन्योरशिप को रिमूव करके फाइनेंशियल मार्केट जैसे चैप्टर को ऐड कर दिया। सोचो CBSE वाले ने तो इंडियन इकोनॉमी तब भी एक बार पढ़ी थी, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, और ISC बोर्ड के भी स्टूडेंट्स ने शायद ही इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी। अब लास्ट मोमेंट पे वो बच्चा कैसे प्रिपेयर करेगा। तो ये जो चेंजेस है ना, तो अगर आप महापैक लोगे तो कोई भी जो हमारे लास्ट तक बैचेस आते हैं, जो हमारा क्रैश कोर्स होता है, जितने भी होते हैं, सबकी एक्सेस मिलती है आपको महापैक में। और आरंभ में पूरी प्रिपरेशन सेम टू सेम जाएगी, बस एक पर्टिकुलर बैच की क्या होती है आपके पास एक्सेस होती है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी महापैक में एनरोल करो, और जल्द से जल्द एनरोल करो, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 2027 की। और जो CBSE स्टूडेंट है, आपके लिए भी एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपकी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन में क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सिंपली करना क्या है, जैसे मान लेते हैं महापैक मुझे परचेज करना है, तो महापैक परचेज करते टाइम मैंने उस पर क्लिक किया, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप यूज कर सकते हो कोड AD 50 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे इस बैच की प्राइसिंग हो जाएगी आपकी 14,000 समथिंग। पहले ये 20,000 समथिंग शो कर रही थी, अभी 14,000 समथिंग हो जाएगी। अब तुम कहोगे मैम इतना प्राइस, अरे यार वर्थ है। जिस दिन तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा ना, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा यार ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया तो इसकी डबल क्या, डबल भी मैं छोटी अमाउंट कह रही हूँ, इससे मतलब लाइक 50 टाइम्स ज्यादा तो तुम्हारी एक एक सेमेस्टर की फीस लगेगी अगर प्राइवेट में एडमिशन लेने गए। स्पेशली जो स्टेट और ISC बोर्ड के बच्चे, तुम्हें अभी लग रहा होगा कि यार ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, बट जब लास्ट मोमेंट पे देखोगे ना तो समझ में आएगा कि यार पहले से ही करते तो ज्यादा बेटर रहता। तो स्टेट और ISC तुम्हें अभी से स्टार्ट करना है, CBSE वालों तुम्हें भी अभी से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि तुम्हारी CBSE के एग्जाम की प्रिपरेशन भी समहाउ क्या हो जाएगी, इससे लिंक्ड हो जाएगी। तो जितने भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, जो भी मतलब स्टेट है, ISC है या CBSE है, सब जल्द से जल्द अपनी CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट करो 2027 की। रीजन 2026 में ही इतना कॉम्पिटिशन आ गया है ना कि 2027 का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओके, तो ऐसे आपको महापैक परचेज किया जैसे, वैसे ही आप बाकी बैचेस में भी क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। और हर बैच का लिंक आपको इसी वीडियो के क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द जाके एनरोल करो। और हाँ, मिलते हैं सेशन में, तब तक अपना लाइक ये ना माइंड मेकअप कर लो कि हमें क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। और कमेंट में जरूर बताना कि तुमने क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट अपना प्लान किया है, क्या क्या तुम ऑप्ट करने वाले हो, साथ ही साथ तुम्हारी ड्रीम कॉलेज कौन सी है।